देखो डॉक्टर हर्षवर्धन जी आ रहे हैं, हमारा तो श्रोता आ गया, हम तो समझ रहे हैं कि हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए कविता पढ़ने जा रहे हैं। अभी आ रहे थे हम लोग अपनी गाड़ी से, तो शायद उदौली के पास एक बुलडोजर खड़ा था, उसके ऊपर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा लगा हुआ था। तो हमने रजनीश जी से कहा, देखो ये बुलडोजर है, इसमें बुल कहीं नहीं है। बुल कहीं नहीं? वाह, बुल नहीं है। और राष्ट्रीय ध्वज लगा है, बैलगाड़ी पर लगा होता तो समझ में आता, उसमें बुल है बुलडोजर पर। ऐसे ही ये जो देश में तिरंगा लगा है, ये जन पर नहीं लगा है, केवल तंत्र पर लगा है। क्या इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने यहाँ पंचायती व्यवस्था ठर्रा, जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं जिला पंचायत, बिल्कुल जो दृश्य है बिल्कुल आनंददायी हो जाएगा। और तो बड़ी आदर्शों की बात होती है। अपने यहाँ पंचायती व्यवस्था ठर्रा, विधानसभाएं विस्की और संसद रम है। क्या बात, यही अपने देश का वंदे मातरम है, यही अपने देश का वंदे मातरम है, यही अपने देश का वंदे मातरम। अपने यहाँ अपने देश में जनता आम सड़क है, जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा। अपने देश में जनता आम सड़क है, जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा है। ब्रेक, चुनाव, एक्सीलेटर, उपचुनाव, चुंगी, मध्यावधि चुनाव, पंचर, इमरजेंसी। और हारने के मतलब सूचना विभाग, प्रसारण मंत्रालय, विज्ञापन। और हार देश की प्रगति को बताता है। सावधान, घायल मत हो जाना, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है। वही अभी ये अशोक भैया, अशोक बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे थे, आशुतोष और हेमा जी को क्या मोनालिसा, कई बार कहा ताली बजाओ। तो हमको कुंभ में दो ही चीजें याद रह गई कि नरों का अखाड़ा जहाँ ताली ही बजाने वाले लोग, और दूसरी मोनालिसा। अगर इनको मोनालिसा कहोगे तो ये माला कहाँ से लाएंगे? अंग्रेजी के अल्फाबेट में भी ये चौथे नंबर की ही माला जप सकती है, हिंदी की वर्णमाला नहीं। मित्रों देखो, हम तो इस तरीके से छू लेते हैं जैसे छुआ ही हो, इस तरीके से कह देते हैं जैसे कहा ही हो। तो अगर पड़ोस से भी निकल जाओगे तो आनंद आ जाएगा, और छू लोगे तो आनंद जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। और अगर स्लिप कर गए तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं। जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं। और जब वो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं तो देशभक्त कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम पान खाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं, और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो पूरे देश को चबाते हैं। ये तिरंगा क्या है, ये पान क्या है? हरा हरा पत्ता है, सफेद सफेद चूना है, केसरिया कत्था है जिसके बीच में चक्रदार सुपारी है, इलायची हमारी संस्कृति की गंध है, लौंग हमारे पराक्रम की सुगंध है।
सुपारी। जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पान खाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं, और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो पूरे देश को चबाते हैं। ये पान क्या है, ये तिरंगा क्या है? हरा हरा पत्ता है, सफेद सफेद चूना है, केसरिया कट्टा है, जिसके बीच में चक्रधार सुपारी है। इलायची हमारी संस्कृति की गंध है, लौंग हमारे पराक्रम की सुगंध है, तंबाकू हमारे देश का भ्रष्टाचार है, इमाम छाया हुआ अनाचार है। इसलिए जब हम पान खाते हैं तो हमें लगता है कि हम पूरे देश को चबाते हैं, और जो अपनी गाड़ियों में तिरंगा लहराते हैं वो देशभक्त कहे जाते हैं, वो देशभक्त कहे जाते हैं, वो देशभक्त कहे जाते हैं। जय हिंद।